अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे। देखें ये किस तरह की डिवाइस है। ये जो है वो चार्ज को डिटेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये डिवाइस नहीं बता सकती कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सिर्फ ये तो बता सकती है कि वहाँ पर चार्ज मौजूद है, लेकिन ये डिवाइस नहीं बता सकती कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर खड़े हुए और बीच में काफ़ी अंधेरा है और आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है। आपको बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, लेकिन आप नहीं देख के बता सकते कि वाकई ही वो आपका दोस्त खड़ा हुआ है या कोई और इंसान खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये डिवाइस भी है कि ये सिर्फ आपको बता सकती है कि चार्ज मौजूद है या नहीं। ये नहीं बता पाएगी कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन पे जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हैं तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका टेस्ट है, ठीक है, अगले वीकेंड पे, जिसमें जो है वो आपका जो है वो चैप्टर नंबर 12 आएगा, साउंड वाला, या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा और मैं ग्रुप में भी टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो उसका तरीका मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा। तो चलें सबसे पहले इसको जो है वो देख लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर डिवाइस है तो किसी ने तो इसे बनाया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो किसी ने इसे बनाया होगा। तो अब वो किसने बनाया, उनका नाम पढ़ लेते हैं। विलियम्स हैं यहाँ पर हमारे पास, गिलबर्ट। इन्होंने ये डिवाइस बनाई थी कब, 1600 में। 1600 यानी बहुत पहले, कह लीजिए कि 400 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इस डिवाइस को बनाए हुए। 422 साल से पहले ये डिवाइस जो है वो बनाई थी। और ये ब्रिटिश फिजिशिस्ट है। ब्रिटिश आपने सुना होगा, जिन्होंने जो है वो यहाँ पर इंडिया में और भारत में जो रूल किया था वो ये ब्रिटिश थे, ठीक है। ये वो नहीं थे, लेकिन ये उन्हीं के पहले के लोगों में से थे। अच्छा, कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप विथ अ पिवोटिंग निडल। अच्छा, कॉल वर्सोरियम। अच्छा, आप इसको देख लें कि ये डिवाइस होती किस तरह की है। तो आप इसको जो है वो एक व्यू देख सकते हैं। आपको जो है वो 14.7 पर ये जो है वो बनाकर इन्होंने दी हुई है। लेकिन ये काम कैसे करती है, ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये 4 प्रिंसिपल पे जो है वो काम कर रही होती है। एक इसका प्रिंसिपल होता है आपके पास इंडक्शन मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था कि किसी चीज़ को चार्ज करना बगैर जो है वो टच किए, ये आपके पास इंडक्शन था। रिपेल और अट्रैक्ट जो करते हैं चार्जेस, यानी अगर सेम चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो ये इंडक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रही है, एक ये रिपेल का और एक ये अट्रैक्शन का। और उसके बाद जो चौथा और आखिरी प्रिंसिपल ये इस्तेमाल करती है वो कूलम्स लॉ है। अब कूलम्स लॉ आप फ़ौरन इसके बाद पढ़ेंगे, इसके फ़ौरन बाद जो है वो कूलम्स लॉ में अपलोड कर दूंगा। तो आ जाए इसको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, इस डिवाइस की मदद से आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे कि आपके पास थर्मोमीटर होता है, आप बुखार चेक कर सकते हैं कि किसी को कितना बुखार हो रहा है, 104, 102, 101 इस तरह से। लेकिन इस डिवाइस की मदद से आप ये नहीं पता कर सकते कि कितना चार्ज मौजूद है या 10 की पावर क्या है। सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि हाँ चार्ज मौजूद है। जैसे कि आप हाथ अपना लगाएं किसी इंसान को जिसको बुखार हो रहा है, जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल बुखार है, अगर आप हाथ लगाएं तो ये पता चल जाएगा मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कितना बुखार हो रहा है। ये कह सकते हैं ज़्यादा बुखार है, कम बुखार है, लेकिन क्या बुखार की जो है वो क्या शिद्दत है ये नहीं बता सकते। तो इसी तरह से इस डिवाइस को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह के काम में। तो यहाँ लिख लीजिए, मैं स्टार बना के लिख देता हूँ। हाँ, कांट फाइंड वैल्यू, ठीक है। इससे आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते चार्ज की, ठीक है, चार्ज। तो आप चार्ज की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ लिख लीजिए, यू भी लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ यू भी लिख लीजिए। यू कांट फाइंड वैल्यू चार्ज, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। ये अब कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। हाँ, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर ये होता किस तरह का है, ठीक है, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ये आपको जो है वो सिंपल सा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर इसको आपने और डिटेल में देखना है तो आप देखें फिगर 14.9a, उसमें ये जो है वो मुकम्मल डिटेल में आपको दिया हुआ है। अब ये प्रिंसिपल जो है इसके बताए हुए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द
इलेक्ट्रोस्कोप। तो प्रिंसिपल मैंने 4 आपको बता दिए, यहाँ भी पढ़ देता हूँ। द ऑपरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने जो पढ़ा था एलिमेंट का, कि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कोई भी एलिमेंट जो हो, ठीक है, वो चार्ज नहीं रहता, फिर वो आयंस बन जाता है, वो एलिमेंट नहीं रहता, वो आयंस बन जाता है, ठीक है। अगर उसमें से आप क्या करते हैं, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आप रिडक्शन करा सकते हैं। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा। अच्छा, तो पहला प्रिंसिपल मैंने बताया था कि ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो चार्ज इंडक्शन लिखा हुआ है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एलिमेंट एंड द कॉन्सेप्ट दैट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये रिपेल और अट्रैक्शन इसमें होती है। These 4 concepts from the basis of इलेक्ट्रोस्कोप वर्किंग प्रिंसिपल। तो अगला जो इसमें आपके पास होता है वो होता है कूलम लॉ भी इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। अब वो कैसे, वो हम इसको जो है वो आगे डिटेल में देखते हैं, और मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। अच्छा, अब जो है आप देखें यहाँ पर जो डायग्राम है 14.8, इसको देखें। इसमें जो है ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है ये डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप से मुराद शायद आपके दिमाग में कोई ऐसी डिवाइस आ रही हो जो कि दूर तक देख सकती हो, तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ चार्ज के होने को बताती है, ठीक है। तो दिखें यहाँ पर आपके पास ये इस तरह की डिवाइस यहाँ पर बनी हुई होगी आपके पास, जो कि साइड में पेज चल रहा होगा उसमें भी बनी हुई होगी। तो सबसे ऊपर इसके लगा हुआ है ब्रास डिस्क, ब्रास की है, ब्रास एक एलिमेंट होता है, उसकी एक डिस्क लगी हुई ऊपर, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर प्लग। इंसुलेटर प्लग यानी जो है वो इंसुलेटर क्या, कि जो 2 चीज़ों को सेपरेट रखता हो, ठीक है। इंसुलेटर क्या करता है, 2 चीज़ों को सेपरेट रखता है। फॉर एग्जांपल आपके पास तार होता है, उसके ऊपर अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, कॉपर होता है, और कॉपर के ऊपर क्या होता है आपके पास, कॉपर के ऊपर आपके पास जो है वो एक जो है वो रबड़ लगा हुआ होता है, जो कि इंसुलेटर होता है। अगर वो कॉपर डायरेक्ट आप हाथ में पकड़ लें तो आपको जो है वो करंट लग जाएगा, तो इसीलिए जो है वो उसमें क्या होता है, इंसुलेटर दिया हुआ होता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ को आप ठीक कीजिएगा कि ब्रास जो है वो एलिमेंट नहीं है, ब्रास अलॉय होता है, ठीक है। शायद मैंने ब्रास को एलिमेंट बोल दिया था, तो ब्रास कोई एलिमेंट नहीं होता, ये एक अलॉय होता है, ठीक है, कॉपर और सिल्वर से मिलके बनता है। अच्छा, फिर ब्रास की रॉड, डिस्क भी जो ऊपर लगी हुई थी ब्रास की थी, फिर रॉड भी ब्रास की है। फिर ग्लास की बॉटल के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो ग्लास की बॉटल है। फिर मेटल फॉइल लगाई हुई होती है ताकि वो जो अट्रैक्शन हो रही है उसको देखा जा सके। फिर अर्थ जो है वो उसके नीचे यानी अर्थ पे ये रखी हुई है आपके पास। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीफ से मुराद क्या है, ये जो पर की तरह बनाए हुए ना इन्होंने, ये जो पर की तरह इन्होंने बनाए हुए इस तरह से, ये जो पर की तरह इन्होंने बनाए हुए इसको कह रहे हैं गोल्ड लीव्स। ये जो पर की तरह बने हुए ये असल चीज़ ये है, ठीक है, असल चीज़ ये है। थोड़ा सा मैं इसको बेहतर करके बना देता हूँ। ये जो बनाए हुए ना इन्होंने गोल्ड लीव्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही जो है वो डिटेक्ट करेंगे आपको कि आपके पास चार्ज है या नहीं है किसी भी चीज़ में। अब देखें, इसको पढ़ते हैं ये काम कैसे करता है। काम इसकी वर्किंग चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है इसके करीब कोई भी चार्ज बॉडी लेकर आएंगे, ठीक है। आप कोई भी इसके करीब जो है वो चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे। अगर जो बॉडी आप लेकर आए हो वो पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जो आपके पास गोल्ड लीफ है इसमें से निकलकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये बना भी देता हूँ डिवाइस, ठीक है, ये पूरी डिवाइस में एज इट इज ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से ये काम करता है। ये पूरी की पूरी चीज़ आपके पास गिलास बोतल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब देखें काम किस तरह से करेगा, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सिर्फ आपको बताएगा चार्ज है या नहीं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ये नहीं बता सकता ये। तो इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, आप कोई चीज़ लेकर आए इसके करीब, कोई रॉड लेकर आए, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो आपके पास चार्जेस आपस में मिले हुए होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हुए होंगे, ठीक है, यानी स्प्रेड हुए होंगे, फैले हुए होंगे। तो जैसे ही आप कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट इसके करीब लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इंडक्शन में आपने ये तरीका पढ़ रखा था, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाएंगे और प्रोटॉन वापस इधर ही रह जाएंगे, प्रोटॉन नीचे रह जाएंगे और बीच वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। ऐसे ये काम होगा, ठीक है। बीच वाला हिस्सा जो है वो आपके पास क्या होगा, खाली हो जाएगा। यहाँ इधर तक ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये क्या हुआ आपके पास, ये जो लीव्स है ना, लीव्स ये खुल जाएंगे, ये आपस में खुल जाएंगे। अभी तो ये बंद है, तो जब आपके पास ये क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये लीव्स क्या होंगे, आपस में खुल जाएंगे। ठीक है, ये लीव्स खुल जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, खुल जाएंगे, ये इस तरह से लीव्स खुल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ आप लेकर आए हो वो पॉजिटिव वो चार्ज है। ठीक है, वो चार्ज है। अब आप बोल रहे होंगे सर पता चल रहा है कि चीज़ पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, वो हमें पता चल सकता है क्योंकि हमें पता है कि हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने ऊपर बना दिए हैं। ठीक है, यही सेम काम जब भी होगा जब आप नेगेटिव प्लेट लेकर आओगे, सेम काम यही जब भी होगा। अब देखें, अभी तो आपको मैंने पढ़ा दिया कि जो ऊपर जो प्लेट थी वो पॉजिटिव थी। ठीक है, अब यही सेम काम कब हो रहा है, जब मैं नेगेटिव प्लेट ले आता हूँ। नेगेटिव प्लेट, अभी तो मुझे पता है ये प्लेट नेगेटिव है, लेकिन जब मैं इसे लेकर आया था तो उस वक्त मुझे नहीं पता था। उस वक्त बस मुझे ये पता करना था कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, ये चार्ज है या नहीं। तो उस वक्त भी यही हुआ होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इस तरह से होगा ये। ठीक है, ये इस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए, यहाँ पर आ गए। अब आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, एक धक्का देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। तो जब ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये सेम, ये केस ए है और ये केस बी होगा आपका। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये खुल जाएगा इस तरह से ये खुल जाएंगे। ये जो आपके पास लगी हुई है लीव्स, ये इस तरह से खुल जाएगी। पहले कितने छोटी जगह थी, अब कितनी बड़ी जगह हो गई है, और तमाम आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये चार्ज पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तमाम पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि आप नेगेटिव प्लेट ऊपर लाए हो तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगी, और तमाम नेगेटिव चार्ज यहाँ बचा रह जाएगा, जो कि एक दूसरे को रिपेल कर देगा। इस तरह से ये जो है वो प्रिंसिपल पे ये काम करती है। अब अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्या आप, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे हमें पता नहीं चल पा रहा कि जो हम प्लेट लाए थे वो नेगेटिव चार्ज थी या पॉजिटिव। ये तो पता चल गया वो चार्ज है, क्योंकि इसने रिएक्ट करा, इसने ये फिनोमिना किया कि ऊपर कुछ जो है वो चार्ज ऊपर आ गया, कुछ चार्ज नीचे रह गया, और जो नीचे चार्ज रहा था वो सेम था, तो जिसकी वजह से नीचे रिपल्जन हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा ऊपर जो है वो नेगेटिव प्लेट लाए थे या पॉजिटिव, तो ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि दोनों केस में सेम ही काम हो रहा है। दोनों केस में सेम ही काम हो रहा है। आप इसके अंदर देख नहीं सकते कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर आया या नेगेटिव चार्ज ऊपर आया। आपको बस यही चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, और आपके पास जो है वो यही चीज़ होती भी आपको दिखेगी आंखों से। बाकी यहाँ पर क्या चार्ज आया ये भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जब आप इसे खुद से यूज़ करेंगे इस डिवाइस को। सिर्फ यही चीज़ आप आंखों से अपनी देख पाएंगे, नेकेड आई से ये आप देख पाएंगे, बाकी और कुछ नहीं देख सकते। तो जब भी मैंने लिखा था यू कांट फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज या यू कांट फाइंड नेचर ऑफ चार्ज, ना ही आप इससे कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आप डिवाइस या जो आप चार्ज प्लेट के करीब लाए हो इस इलेक्ट्रोस्कोप के, उसकी कितनी चार्ज वैल्यू है ये भी आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो कि आपको वैल्यू दे, सिर्फ ये बताएगी इतना कि चार्ज है या नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इसका जो है वो पूरा प्रिंसिपल वर्किंग था जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो केस 14.9 देखें, जिसमें आप पॉजिटिव जब लेकर आए प्लेट को तो पॉजिटिव जो नेगेटिव तमाम इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर की तरफ चले गए, पॉजिटिव चार्ज नीचे रह गया और लीव्स खुल गई। अच्छा, जैसे ही आप इसे दूर लेके जाओगे, जैसे ही आप इसे हटाओगे, ये दोबारा इस सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हटाओगे ये दोबारा इस सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव जो अलग अलग हो गए थे वो अब दोबारा एक साथ हो गए। ठीक है, अब दोबारा एक साथ हो गए, दोबारा एक साथ हो गए, क्योंकि आप जो प्लेट लाए थे वो चार्ज थी, तो इसीलिए ये हुआ। अच्छा, अब एक कंडीशन में आपको और भी बना के दिखाता हूँ इसमें, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटली स्प्रेड हो गए। ठीक है,
अच्छा, अब मैं एक और जो है वो प्लेट लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ भी फिनोमिना नहीं हो रहा, ना ही जो है ये लीव्स लगी हुई थी, ये जो लगे हुए थे लीव्स गोल्ड के, ये ना ही खुले ना ही बंद हुए। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये बॉडी जो है वो चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज, CHARG, नो चार्ज, कि ये जो बॉडी में लेकर आया हूँ करीब, ये चार्ज नहीं है। तो जब भी इससे मुझे ये बात पता चल गई कि कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ज़ीरो इसके ऊपर है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी लेकर आया हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से ये डिवाइस काम कर रही है। अब ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ना, ये पूरी की पूरी चीज़ इस ग्लास बॉटल के अंदर बंद है। ये तो मैंने आपको सिर्फ जो अंदर मौजूद थी आपके पास ग्लास डिश और इंसुलेटर प्लग और ये सब चीज़ें मैंने आपको बाहर करके लाके दिखा दी, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ गिलास बॉटल के अंदर बंद है। शायद तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने डिटेल में कोशिश की है इसको समझाने की। तो इसके 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल मैंने बता दिया आपको कि जैसे कि आपके पास जो एक प्रिंसिपल है ना आपके पास एलिमेंट के स्ट्रक्चर का, ये उसको फॉलो करता है। अट्रैक्शन, रिपल्जन, 2 इसको फॉलो करता है, और इंडक्शन का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ये उसको भी फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इस पर, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं जो इसमें लिखी हुई है बात। एन इलेक्ट्रोस्कोप, पेज नंबर 92 पे पढ़ रहा हूँ। एन इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ अ मेटल डिटेक्टर नॉब ऑन टॉप एंड मेटल लीव्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड। तो मेटल डिटेक्टर नॉब जो है डिस्क ऊपर लगी हुई है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे जो है वो लीव्स लगी हुई हैं, लीव्स, और वो लीव्स गोल्ड के हैं, मैंने अभी दिखा दिया था आपको। When there is no charge present, the metal leaves are allowed to hang. When an item with a charge is brought near on electroscope, one of 2 things may happen. अगर चार्ज नहीं होंगे तो लीव्स जैसे कि लटके में वैसे ही लटके रहेंगे, लेकिन अगर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से लीव्स दूर चले जाएंगे। अब ये तो हमने इसको पढ़ दिया, अब सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। When a charged body is brought near an electroscope, what happen? जब आप चार्ज बॉडी को करीब लाते हो इलेक्ट्रोस्कोप के तो क्या प्रिंसिपल होता है आपके पास। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ मैंने लिख दिया था, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा आपने यहाँ से लिख लेना है। एन इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ अ मेटल डिटेक्टर नॉब on top and metal leaves on the connecting rod. When there is no charge present, the metal leaves are allowed to hang. ये पूरा यहाँ से लेकर आपने रिलैक्स तक लिख लेना है। ठीक है, एज इट इज़। अच्छा, अब उसके बाद आगे कहते हैं कि हाउ कैन वी चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप, हम एक इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि ये जो आपके पास चीज़ खुद ही मौजूद है, इसको किसी भी फर पर या सिल्क के कपड़े पर अगर आप रगड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिख के मैंने दे दी है कि यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज यूजिंग ग्लास और रबर रॉड। या ग्लास का इस्तेमाल करके चार्ज कर सकते हैं या रबर रॉड का इस्तेमाल कर आप चार्ज कर सकते हैं। विद अ सिल्क और वूल, तो एक रबर रॉड लीजिए, इसको डायरेक्ट नहीं रगड़ना। ठीक है, वो मैंने बताया था, वो भी एक तरीका है, लेकिन हम इसको निकालेंगे तो नहीं उस बॉटल के अंदर से। तो एक और तरीका है, आप एक रबर रॉड लीजिए या ग्लास लीजिए, ठीक है, उसको रब करिए सिल्क पर। ठीक है, सिल्क पर आप अच्छी तरह रब करें। तो जब आप उसे रब करेंगे तो आपको पता है वो चीज़ चार्ज हो जाएगी। द equipment required for a set of experiment involving an electroscope. When the glass rod is rubbed with silk, the silk stripped electron from the rod, leaving in a positive charge. तो जब आप उस पर रगड़ेंगे तो वो खुद भी रॉड चार्ज हो जाएगी। अब उस चार्ज हुई हुई रॉड को जब आप इस पर लगा देंगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये एज इट इज लिख लीजिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। तो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, यानी जो आप चीज़ करीब लेकर आए हो वो चार्ज है या नहीं, या वो न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। इसका ये आंसर आप जो है वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी बताया है, अगर उसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो वो मैंने बता दिया। अच्छा, ये हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कूलम्स लॉ। ठीक है,
जिसे हम कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ये सेम लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं। वो लॉ जो है मैं इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि उस लॉ को पढ़ाना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस लॉ के बगैर आप जो चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद होती है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो एक फार्मूला है और डेरिवेशन है मुकम्मल। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने बोला था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये एक छोटी सी डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, वो भी देख लीजिए। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं और साइंटिस्ट ने बनाया है। ये डिटेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के होने को बताता है ऑन अ बॉडी। कहीं भी नहीं लिखा कि वो वैल्यू बताता है या चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो बताता है। तो कभी भी नहीं लिखिएगा कि वो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये चार्ज की वैल्यू बताता है। अगर ये लिखा तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये लिख सकते हैं कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, बट यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो आप वैल्यू नहीं पता कर सकते चार्ज की, सिर्फ चार्ज की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। और क्या चार्ज है ये भी पता नहीं कर सकते, चार्ज की नेचर क्या है ये भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो दोनों में सेम ही ये करेगा कि इसके लीव्स खुलेंगे। दोनों ही प्रोसेस में लीव्स खुलेंगे इसके, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता कि नेगेटिव चार्ज में लीव्स अंदर की तरफ खुले होते, पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ, तो हम बता भी सकते थे। लेकिन जब दोनों में बाहर की तरफ खुलने लगेंगे तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप ग्रुप का देख लीजिए। देखिए, नोट्स तमाम सब्जेक्ट के बन गए। अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, 150 के एक नोट्स हैं, ठीक है, और तमाम नोट्स 500 के हैं, जिसमें आपको तमाम मिलेंगे। सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 महीने में वो भी बन जाएंगे, तो वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, ग्रुप की फ़ीस हमारी ये है 1500 है, जिसमें आपको नोट्स, बुक का PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर और लाइव सेशन, टेस्ट सेशन और टेस्ट जो होंगे वो, और जितने भी सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तमाम वहीं पे मिल जाया करेंगे आपको। और जो भी न्यूज़ व्यूज़ तमाम चीज़ होती हैं वहीं मैं दे देता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे जो है वो ज़रूर याद रखिए।